तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हमारा जो पीछे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट था, तो उसके बाद अगला जो वाला जो पार्ट है हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके डिमाइवर थ्योरम और nth रूट, इसका रूट निकालना और क्या ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म में निकालना जाके, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का हर वो टॉपिक है जो हम इसमें कवर करेंगे जाके। तो लगभग हमारे पास क्वेश्चन है वो 300 क्वेश्चन के लगभग होंगे जाके हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक। जिसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा जो टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ होगा जाके, डीएसएसबी में आया, केवीएस में, एनबीएस में, राजस्थान में, जहाँ हमें पेपर मिले हैं और उनका हमने कॉम्बिनेशन बनाया और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग हमारे पास ये 300 क्वेश्चन है। तो आप देखिए आपको रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते चलेंगे जाके, ठीक। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन है जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके पहला क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें अगर हमारी वीडियो पसंद आए, ठीक है ना। ये तो आगे बढ़ते अगला हमारा पहला प्रश्न ये है कि यदि a प्लस बी बराबर हमारा दे रखा 10x प्लस आई वाई, ठीक। तो 10 2x की वैल्यू निकालनी किसकी 10 2x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, तो अगर हम इसी चीज़ को लिखें, ये दे रखा हमें a प्लस के साथ आई b इजुकल टू 10x प्लस के आई बाई, एक मिनट, प्लस के आई बाई ये दे रखा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कितना 10 इनवर्स कोष्टक के साथ लिख दें a प्लस के आई बी इजुकल टू एक्स प्लस के साथ आई बाई, ये हो जाएगा बताओ। तो अब इसके क्या करते हैं, अगर हम इसका कॉन्जुगेट नंबर लिख दें, इसी का क्या लिख दें, कॉन्जुगेट नंबर लिख दें, संयुग्मी संख्या लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा जाके, जैसे कि 10 इनवर्स क्या हो जाएगा a माइनस के आई बी इजुकल टू एक्स, कितना हो जाएगा एक्स प्लस के साथ एक्स माइनस के साथ कितना, एक्स माइनस के साथ आई बाई, ठीक। अब अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमारा आई एक्स अब आई वाई कट जाएगा, ठीक ना। तो इधर आ जाएगा हमारा, इधर इस साइड आ जाएगा कितना हमारा 2x, कितना आ जाएगा हमारा 2x, बोलो क्लियर है। अब इधर बचेगा हमारा जात बचेगा जाएगा 10 इनवर्स a प्लस के आई बी और माइनस के साथ प्लस के साथ कितना आ जाएगा 10 इनवर्स a माइनस के आई बी, ठीक। अब इसके बाद देखिए, तो अब यहाँ से हमारा क्या लगाते हम 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y वाला फार्मूला लगा देते। तो ये हमारा कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से देखिए 10 इनवर्स यानी कि a प्लस के आई बी प्लस के साथ a माइनस के आई बी अपॉन 1 माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा 1 माइनस के ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो 1 माइनस के ए स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा जाके हमारा कितना a माइनस के बी। अब यहाँ से जब निकालेंगे जाके तो ये कितना हो जाएगा a प्लस के बी स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्लियर। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो इधर आ जाएगा कितना 2x, अब 2x इधर चला जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा जाके 10 2x। अब बस इसको सॉल्व कर लें तो ऊपर आ जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है जो हमारा मिला था। आगे अगला सवाल देखिए क्या है, अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस के आई वाई बराबर इतना है, साइन इतना दे रखा, तो अब इसको जो अभी पीछे वाला जो सवाल किया था उसी तरह का ये सवाल है, बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कैसे करेंगे जाके ये देख लेना, ठीक। तो करना क्या है कि अगर हम इसी का कॉन्जुगेट नंबर लिख दें यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस के आई बाई इजुकल टू, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ए प्लस के साथ आई बी, एक मिनट, ए प्लस के साथ हो जाएगा आई बी। अब इसका कॉन्जुगेट नंबर लिखेंगे जाके, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस के आई बाई इजुकल टू, ये बचेगा ए माइनस के आई
बी। तो अब इनको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा जाके हमारा कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस के आई बाई और प्लस के साथ साइन स्क्वायर एक्स माइनस के आई बाई, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा जाके 2a। बोलो 2a बच जाएगा। अब जब हमारा 2a बच जाएगा जाके तो हम बस अब इसको क्या करते हैं, इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको खोलना चाहेंगे तो अगर हम देखो, अगर हम कंडीशन हमारी जान सकते हो तो ये होता है ए स्क्वायर, सॉरी कितना होता है हमारा साइन स्क्वायर, एक मिनट, एक ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस के साथ साइन स्क्वायर बी। इसकी जो कंडीशन होती है सो सीधा सीधा फार्मूला अगर हम जाने तो 1 माइनस के साथ ये हो जाएगा, होता है कॉस, कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस ए प्लस के साथ बी और कॉस ए माइनस के बी। ये फार्मूला हमारा यहाँ से होता है। ठीक, तो इसी यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे जाके। तो ए की वैल्यू हमारे के साथ कितनी निकल आएगी, 2a इज टू निकल आएगा जाके 1 माइनस के साथ कितना कॉस। अगर हम इन दोनों को यानी कि देखो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा कॉस 2a 2x कॉस 2x। ठीक है, और आई वाला जोड़ देंगे जाके तो ये आ जाएगा कॉस आई 2 टाइम्स ऑफ आई बाई। ठीक, अब बस अब इसको थोड़ा चेंज करने लिखना है, ए इक्वल टू कितना आ जाए 1/2 1 माइनस के कॉस 2x। अब इसको आई के साथ को हाइपरबोलिक फंक्शन में दे रखा है, तो हाइपरबोलिक में ये हो जाएगा कितना कॉस का कॉस हाइपरबोलिक एक्स कितना हो जाएगा, इसको कॉस आई बाई बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक बाई। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, 1/2 माइनस के साथ कॉस हाइपरबोलिक यानी कि कॉस कॉस कॉस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा देखिए कौन सा सवाल नंबर 3 है। ठीक, ये सवाल कई बार हमारे करा चुके हैं क्योंकि हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसमें ये सवाल हमारा है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या है कि w इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर रूट ऑफ द यूनिटी दे रखा है इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जाएगी। देखो हम जानते हैं कि 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, मतलब कि पहले तीनों का अगर कोई कंटिन्यूस दे रखे उनके तीनों का जो भी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका सम कितना होता है 0 के बराबर होता है। ठीक, तो अगर यहाँ से इसी को लिखा जाएगा जाके इसके 3 तो लास्ट के बचेंगे जाके 99 प्लस के साथ 100। ठीक, इतना बचेगा वो 99 और 100। ठीक, और इसमें से 99 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा की पावर 99 और 1 प्लस के आ जाएगा ओमेगा। ठीक, और यहाँ से जब जैसे और ये हो जाएगा 1 क्योंकि 3 की ओमेगा की पावर 3 की पावर कितना 33 और ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। 1 प्लस के ओमेगा क्या है इसमें है नहीं, तो यहाँ पे करते ख़त्म, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इसको लिखना है हमें ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक, तो पोलर फॉर्म में चाहिए सबसे, देखो पोलर फॉर्म का रूप जो होता है वो होता है हमारा, देखिए लिखते आर, ठीक है, फिर कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा, ये होता है हमारा पोलर फॉर्म। यहाँ पे चाहिए आर की वैल्यू हमें चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आर का जो मान होता है कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर बराबर होता है हमारा, देखिए आर बराबर क्या निकालते हैं हम, सीधी सी बात कीजिए, तो आर बराबर हमारा निकलता है जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, क्या निकलता है जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ हमारा वाई स्क्वायर हम निकालेंगे जाके। ठीक है, तो जैसे ही निकालेंगे जाके देखिए कितना आ जाएगा। तो अब हम इसको पहले करते हैं कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से हमारा। ठीक, तो अब आएगा कैसे, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, और थीटा इक्वल टू निकालते टेन इनवर्स बाई बट्टे एक्स, ये। ठीक, अब बस यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे जाके, तो एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ से हमारा बाई -1 माइनस के √3 आई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं -1 माइनस के आई √3। इतना हो गया।
अब इसको देखिए, अब यहाँ से हम क्या मान निकाल लेते हैं, तो आर का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 1 और प्लस के साथ 3 और 3, ये हो जाएगा अंडर रूट 4, ये जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद हमें चाहिए 2, ये होने के बाद अब हमें चाहिए क्या, टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू होता हमने टेन इनवर्स बताया था जाके वाई अपॉन एक्स, ठीक। अब टेन इनवर्स बराबर निकल आएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स अंडर रूट 3 अपॉन 1। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 का मान कितना होता हमारा, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 1060 का मान। तो 1060 का कितना मान होता, π/3। अब तीनों वैल्यू निकल आई, जब वैल्यू निकल आई जाके तो आर का मान हो गया जाके हमारा कितना 2 और π/3। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। कौन सा आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर, देखिए अब सबसे बड़ी बात है, देखो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में है, वो थर्ड में है। कितना है, थर्ड में है। जब थर्ड में होता है तो हमारा जो थीटा की वैल्यू निकलती जाएगी वो कैसे निकालते हैं हम, ओ थीटा माइनस के पाई, यहाँ से निकालते हैं, थीटा डैश मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब मानेंगे जाके तो कितना है, तो हमारा π/3 माइनस के साथ π/2, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके ये आ जाएगा माइनस के 2π/3, ठीक। अब जब माइनस के 2π/3 आ गया तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो आर का मान हो गया जाके 2 टाइम्स ऑफ कॉस माइनस के साथ 2π/3, कुछ नहीं होगा, बदलेगा जाएगा माइनस के साथ आई साइन 2π/3, क्योंकि माइनस के थीटा क्या था, माइनस के साथ होता। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए 5वां सवाल क्या है, कहता है कि इफ़ ओमेगा इज क्यू रूट ऑफ द यूनिटी, ठीक। तो वैल्यू ऑफ दिस, सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, इसमें से 1 को कॉमन ले लेना है, वो सॉरी 3 को कॉमन लेंगे, 1 प्लस के साथ बचेगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस के साथ ओमेगा का की पावर 6, ठीक। तो ये 1 प्लस के ओमेगा क्या होता है, माइनस के, बताओ 1 प्लस के ओमेगा क्या होता है हमारा, माइनस के ओमेगा होता है। तो ये हो जाएगा जाके माइनस के 3 ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा ये की पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा जाके माइनस के 2 ओमेगा की पावर आ जाएगा जाके 6, और 2 की पावर माइनस 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6, तो ये तो हो गया 1, ठीक। और ये पॉजिटिव है तो 2 की पावर कितना होता है, ये होता है 64, कितना होता है 64। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए, और ये कई बार पूछा गया है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ द एन विच एन। तो एन यानी कि इसका मान 1 होने के लिए एन का न्यूनतम मान कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो देखिए इसको करने का तरीका है, हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको करने का तरीका है कि अगर इसको अगर अंदर वाले को सॉल्व किया जाए, यानी 1 प्लस के ओमेगा वो सॉरी 1 प्लस के आयोटा अपॉन 1 माइनस के आयोटा का अगर मान निकाला जाए होगा तो ये आई की पावर हो जाएगा जाके, इसको अगर सॉल्यूशन लेते ये आएगा आई, क्योंकि इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा आई की पावर एन। आई की पावर एन पॉजिटिव कब होता है, 1 कब होता है जाके, जब वो उसकी पावर कितनी होती है 4। तो एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 4 स्मॉलेस्ट नंबर होगा जाके। इसके बाद तो फिर मल्टीपल में चलता रहेगा जाके, 8 भी होगा जाके, 16 भी होगा जाके, 32 भी होगा जाके, और भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका, इस वाले सवाल का स्क्वायर रूट निकालना है और पता करना है कि इसका स्क्वायर रूट होगा कितना, ठीक। तो इसकी देखिए हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता देते हैं, और इसके लिए आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी जाके, तो वो फार्मूला आप याद रखना है। तो देखो अगर हम इसका क्या ले लें, मॉड ऑफ निकाल लें, ठीक है। तो फार्मूला बनेगा जाके हमारा, अगर देखो 2 फार्मूले होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें बीच में पॉजिटिव है तो जो सवाल हम करेंगे जाके तो उसमें जो फार्मूला लगाएंगे वो पॉजिटिव लगाएंगे। अगर यहाँ पे बी हमारा छोटा है और तो हम यहाँ पे बीच में नेगेटिव लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं देख लीजिए, तो ये आ जाएगा जेड बार प्लस के साथ ए अपॉन कितना 2, ठीक। अगर यहाँ पे यानी कि ए पहला वाला
छोटा है, नहीं, हाँ हाँ सही है। और इसके बाद हमारे अगर सीधी सी बात है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा जाके आई आयोटा और अंडरवुड में मॉड ऑफ जेड माइनस के साथ ए अपॉन 2। बस इसको सॉल्व कर लेना, वही आंसर का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कितना 112 144 और कितना, क्योंकि मॉड ऑफ जेड कितना होगा जाके, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस के साथ 144, तो ये हो जाएगा जाके अंडरवुड के साथ कितना 169 इजिकल टू 30। तो 13 में 5 जोड़ेंगे जाके तो कितना हो जाएगा 18, 18 बट्टे कितना 2 अंडरवुड के अंदर 3 3 9, यानी एक आएगा 3। अब प्लस के साथ, अब यहाँ पे कितना हुआ जाके 18, अब सॉरी ये 13 में से 5 गए, बचे कितने 13 में से 5 गए, कितना बचेंगे 8, कितना बचेगा जाके 8 है ना, तो 8 नहीं 13, 13 में से 5 8 5 13 सही, 8 बचेगा, 8 के आधे कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, ये और आई इसके साथ। ठीक, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट प्लस के साथ आई, और ये 4 यहाँ से ये 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस के साथ आ जाएगा 3, और यहाँ पे प्लस माइनस के साथ आ जाएगा कितना ये 2i। अब प्लस माइनस को बाहर ले लेना है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 3 प्लस के साथ 2i, ये ठीक, ये ऑप्शन है कहीं पे देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर प्लस के साथ 3 प्लस के साथ 2i, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, सवाल नंबर 8 है, कहता है कि x बराबर ये है तो द वैल्यू ऑफ द, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाएगी, ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देते हैं, क्या करना है हमें इस सवाल को करने के लिए। तो क्या करते हैं, हम इसी सवाल से एक हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू कितना 3 प्लस के साथ 5i, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से करते हैं 2x माइनस के 3 इजिकल टू 5i, और इसका करते हैं दोनों पक्षों का होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो बस अब इसको खोलना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो यहाँ से, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, देखो तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के साथ 9 और 3 दूनी 6 माइनस के साथ 12x, और इक्वल टू हो जाए 25 आई स्क्वायर माइनस के साथ ये, ठीक, इतना आ गया। बस अब इसको बस क्या करना है, इसको सॉल्यूशन में ले लेना है, ठीक। तो अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन लेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके, अगर 4x स्क्वायर माइनस के साथ 12x और प्लस के साथ 9 और प्लस के साथ ये आ जाएगा कितना 25 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के साथ 12x और प्लस के साथ 34 इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक आ जाए। अब इसमें से कुछ कॉमन है, तो कितना कॉमन है, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारा x स्क्वायर 2 और माइनस के साथ 6x प्लस के साथ 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सवाल में देख लीजिए, अब ये वाला पद कितना दे रखा हमें, ये दे रखा हमारा यहाँ पे आया, सॉरी एक्स क्यू आया है, कितना आया हमारा एक्स क्यू आया। अगर यहाँ से हम क्या ले लें, एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स ले लेंगे जाके, तो ये वाला हमारा टर्म बच जाएगा जाके, ये कहाँ पे था, ये वाला 17, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 17, यानी कि x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, ये देख लीजिए। जब हमने x कॉमन ले ली तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस के साथ 6x प्लस के साथ 17 और प्लस के साथ 12। अब ये तो 0 हो गया, तो बचा कितना, केवल 12। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या आएगा देखिए, सवाल नंबर 9 है, कहता है कि इफ़ x साइन एक्स इज साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स एंड x कॉस एक्स माइनस के आई साइन 2x इज कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो अब इसके बाद ये निकालना है कि जो x का मान है वो किसके किसके बीच में वेरी करेगा, बस इतना मान निकालना है, ठीक।
तो अगर यहाँ से इसको समझा जाए और सोचा जाए, अगर कॉन्जुगेट नंबर वो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल वैल्यू होती है उनकी, कैसी होती है, इक्वल वैल्यू होती है। यानी कि अगर जेड बार कोई कॉन्जुगेट है तो उसके जेड के बराबर हमारा जो सॉरी जेड बार के जेड के बराबर होता है। अगर कोई कॉन्जुगेट वैल्यू आपस में कैसे है, आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक। तो अब जब यहाँ से आपस में ये बराबर हैं तो क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस के साथ आई कॉस 2x इज इक्वल टू, ठीक, ये हो जाएगा जाके कॉस एक्स माइनस के साथ आई साइन 2x। बोलो अब रियल पार्ट कितना ये रहा, तो रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स और इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, π/4, एक वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से जब 2x की वैल्यू निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा जाके, और ये बचेगा कॉस 2x इक्वल टू साइन 2x। तो ये बच जाएगा हमारा 1 इक्वल टू कितना, टेन 2x। अब यहाँ से जैसी वैल्यू लगाएंगे जाके तो 2x इक्वल टू आ जाएगा कितना, π/4, और ये x इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, π/8। क्या ये वैल्यू दोनों यहाँ पे हैं सवाल में, जब नहीं है तो जब दो वैल्यू हैं तो ये क्या करेगा जाके, स्टेटमेंट कैसा होगा, नॉट होल्ड हो जाएगा, ठीक ना। जो हमें दे रखा है कि इसमें ऐसा कोई भी दो वैल्यू इसको वेरीफाई नहीं कर सकती एक ही मान के लिए, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। KVS में पीछा पूछा गया सवाल है, ठीक ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल कहता है कि यदि मॉड ऑफ जेड प्लस के 5 और लेस देन आर इक्वल टू 2 और जेड की वैल्यू दे रखी है अगर x प्लस वाई हो, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द जेड प्लस के साथ 2। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, कितना हो जाएगा, मॉड जेड प्लस के साथ 5 ए लेस देन आर इक्वल टू 2, तो मॉड को हटा देते हैं। तो जब मॉड को हटाएंगे जाके तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स जेड प्लस के साथ 5, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि मॉड एक्स कितनी दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड में से हम केवल x प्लस के 2 रखते हैं। तो यहाँ से जब घटाएंगे जाके तो इसमें क्या करते हैं, माइनस के 3 घटा देते, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के, इधर बचेगा माइनस के, करते हैं इसमें माइनस के 2 करते हैं, माइनस के कितना आ जाएगा, देखिए 5, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, ओ सॉरी, जेड प्लस के साथ कितना 5 माइनस के साथ 3 और लेस देन आर इक्वल टू 2 माइनस के साथ 3। क्लियर है। अब जैसे ये आ जाएगा माइनस के 5 लेस देन आर इक्वल टू, ये आ जाएगा जेड प्लस के साथ 2 और लेस देन आर इक्वल टू माइनस के 1। अब यहाँ पे इस पर मॉड लगाना, जैसे मॉड लगाएंगे जाके तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 5 और मॉड जेड प्लस के साथ 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो अब इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी कितनी, मैक्सिमम अधिकतम मान कितना होगा जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए तो कहता है कि यदि इफ़ आई इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, तो द जनरल वैल्यू ऑफ तो आई की पावर आई की जनरल वैल्यू मान पूछा गया है, यहाँ व्यापक का हल पूछा गया है, व्यापक मान पूछा गया है अगर आई की पावर की आई, ठीक है। तो ये तो पता है कि आई इक्वल टू हम जानते हैं कि ये होता है कॉस π/2 प्लस के साथ आई साइन π/2, ठीक, इतना। अब यहाँ से अगर आई की पावर ये है तो आई की पावर एक और मान होता है, इसकी अगर जनरल वैल्यू निकालें तो आई की पावर कितना हो जाएगा, इसको हम लिखना क्या चाहेंगे जाके, देखिए तो इसको हम लिखना चाहेंगे जाके, तो इसको अगर जनरल रूप में लिखना चाहें तो यह आ जाएगा cos 2n पाई
2n पाई प्लस के साथ कितना π/2। ठीक, और इसके साथ प्लस के साथ i साइन कितना 2n पाई प्लस के साथ कितना π/2। बोलो इतना आ जाएगा। अब इतना आने के बाद इसको हम लिख सकते i इक्वल टू e⁻, कितना होता आई थीटा, कितना होता आई थीटा। थीटा का मान कितना दे रखा है, इसको हल कर लेना है। तो आई इक्वल टू निकला आ जाएगा जबकि e⁻i इंटू 2n पाई प्लस के साथ कितना π/2। ठीक, अब इसमें से कब कॉमन लेना, तो i इक्वल टू निकलेगा जाकर e⁻i इंटू कितना 4n प्लस के साथ कितना 1 π/2 कॉमन ले लिया हमने तब। ठीक, अब i की पावर i कर देना, i की पावर i करेंगे जाके तो e⁻i इज इक्वल टू e⁻i और 4n प्लस के साथ 1/π/2 और टोटल की पावर कितना हो जाएगा i, कितना हो जाएगा i, और i का i स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के साथ, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस के साथ e⁻⁻4n प्लस के साथ 1 इंटू π/2। तो अब ये देखिए माइनस का है कोई इसमें, तो रहा ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है हमारा, देखिए 12 नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है कि अगर a प्लस के आई बी बराबर दे रखा है तो बताइए a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी यहाँ पे दे रखा है, तो क्या करते हैं हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। पहले तो a प्लस के साथ आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी का हम होल स्क्वायर करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब हम गुणा करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 3 माइनस के साथ कितना 2i, ठीक, अपॉन 2 प्लस के साथ 7 के साथ हो जाएगा ये 7 प्लस के साथ 4i, और इसके साथ ऊपर हो जाएगा 7 माइनस के साथ 4i और नीचे आ जाएगा 7 माइनस के 4i। ठीक, अब ऊपर हल करने के बाद कितना मिलेगा जाके ये देख लीजिए। तो करते हैं 7 या 21, ठीक है, 7 21 माइनस के साथ 14i माइनस के साथ तो 12i प्लस के साथ ये हो जाएगा 4 दूनी 8 i स्क्वायर अपॉन हो जाए 7 7 49 माइनस के साथ कितने प्लस के साथ 16। तो अब इधर बचेगा, ऊपर बचेगा जाके कितना i स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा जाके हमारे साथ 13 8 और यहाँ पे ये बचेगा जाके 13। ठीक, और इसमें से इसको घटाएंगे जाकर तो ये बचेगा कर ये माइनस माइनस होकर ये हो जाएगा 26i। ठीक, बट्टे और नीचे कितना बचेगा जाके यहाँ पे बचेगा जाके हमारा 13 ये हो जाएगा 65 और 13 पंजे 65, 13 कॉमन ले लेना तो 13 दूनी 26 ये रहा था, 13 पंजे 65, तो ये हमारा बचेगा जाके कितना देख लीजिए, यहाँ से बचेगा जाके 13/65। ठीक है, 13/65। ठीक, प्लस के साथ ये आ जाएगा 26/65। अब बस इसको हल कर लेना है, तो हल कर लेंगे जाके तो 13 एकन 13, 13 दूनी 13 पंजे 65, 13 एकन 13 दूनी 26, 13 पंजे 1 मिनट 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, यानी कि 3/5 जोड़ेंगे जाके तो यानी कि a प्लस के हमें चाहिए आई बी, क्या चाहिए a प्लस के आई बी, और सॉरी a माइनस के भी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो माइनस का है तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके a और सॉरी 1/5 माइनस और माइनस के साथ 1 हमारा कितना 2 हमारा कितना 5। ठीक है, अब इसको हल कर लेना तो a कितना आ जाएगा हमारा माइनस यानी कि कितना आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर कोई है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर 3/5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन कौन सा है 14 क्वेश्चन नंबर ये है, तो कहता है इफ़ इमेजिनरी पार्ट है वो किसका -4 के बराबर है।
तो लोकस ऑफ द जेड इक्वल टू किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो देखो इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे जाके, तो जेड इक्वल टू मान लेंगे जाके एक्स प्लस के साथ आई बाई, कितना मान लेंगे एक्स और आई बाई, और बस इसको रखेंगे जाके, उसके बाद इसका हल कर लेंगे, और हल करने के बाद जो भी हमें रिप्रेजेंट इसका मिलेगा जाके भाई हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस के आई बाई रखते हैं तो एक्स माइनस के 1 इंटू प्लस के साथ आई बाई बट्टे ये आ जाएगा 2x प्लस के साथ 1 इंटू प्लस के साथ कितना 2i बाई इक्वल टू 4, ठीक। अब इसको क्या करेंगे जाके, अब इसको हल करना है, हल कर लेंगे जाके तो हमारा इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, ठीक है। और हल करने के बाद देखो हमें क्या मिल जाएगा, बस इतना देखना है, ठीक। तो अब नीचे वाले को ऊपर रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन के बाद हमें मिलेगा क्या, क्योंकि हमने इसको हल कर रखा है तो वो हम अपना डायरेक्ट लिख देते हैं, वो भी इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो माइनस के 4 इक्वल टू हमें अगर मिलेगा जाके कितना, तो नीचे मिल जाएगा जाके कितना 2x प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा प्लस के साथ कितना 4y का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब यहाँ पे गुणा किया तो माइनस के साथ आ जाएगा 2y और x माइनस के साथ 1, ठीक है ना। फिर प्लस के साथ आ जाएगा y और 2x प्लस के साथ 1। अब बस इसको हल कर लेना, हल करने के बाद क्या मिलेगा जाके ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा जाके प्लस के साथ एक्स माइनस के साथ 3y माइनस के साथ 3y 16 बाई प्लस के साथ 1/4 इक्वल टू 0 ये मिलेगा। अब ये है क्या, ये कैसा बन जाएगा, एक ये वृत्त बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक वृत्त यानी कि सर्किल बन जाएगी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कि अगर जेड इक्वल टू जे दे रखा, एज इक्वल टू ये है, तो बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जाके, वो केंद्र पूछा है और इसकी त्रिज्या पूछी गई है। तो बस वही है कि इसको हल करना सबसे पहले, ठीक ना। तो अगर हम इसको हल करेंगे जाके तो x इक्वल टू लगा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा x माइनस के साथ 3 और प्लस के साथ कितना i बाई बट्टे x प्लस के साथ 3 और प्लस के साथ i बाई, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा ये 2 के बराबर। बस अब इसका होल स्क्वायर खोल देना, होल स्क्वायर कैलकुलेट यानी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 9, कितना 9 और माइनस के साथ 6x प्लस के साथ ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 2 टर्म्स करके 2 टर्म्स ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा जाके प्लस के 6 का 3 3 9 और प्लस के साथ 12x इतना, ठीक है। अब बस अब इसमें गुणा कर देना। तो अब इसको गुणा करने के बाद हमें मिल जाएगा जाके 3x स्क्वायर प्लस के साथ 3y स्क्वायर प्लस के साथ 10 नहीं 30 x प्लस के साथ 9 बराबर 0, वो 27 बराबर ये आ जाएगा 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लें, जब 3 कॉमन ले लेंगे जाके तो ये बचेगा जाके हमारे साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 10x प्लस के साथ कितना 9 इक्वल टू 0। अब जब रेडियस निकालेंगे जाके केवल हमारे पास इसका आधा 5 और में से 9 गया बचेगा कितना माइनस के 4 पचम 25 में क्योंकि एफ स्क्वायर वो एच स्क्वायर अंडर रूट में क्या होता है एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस के साथ जी स्क्वायर माइनस के साथ सी। अब बस यहाँ से वैल्यू कर, अब यहाँ से निकालेंगे जाके तो एक्स के साथ होता है हमारा एफ, तो यानी हो जाएगा 5 5 25 माइनस के साथ 9 यानी कि ये बचेगा जाके अंडर रूट में 16 यानी कि 4। तो ये हो गया और कैम निकलेगा जाएगा माइनस के 1,0, तो ये आ जाएगा कितना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें है कौन सा, माइनस के 5,0 और रेडियस हो जाएगी हमारी कितनी 4।
तो रेडियस 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए 16वां नंबर है। तो ये तो सरल सवाल है, 1 प्लस के ओमेगा, यहाँ पे 1 प्लस के ओमेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो हम इसको निकालते हैं। क्या यहाँ से इसको, ये माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस के ओमेगा 1 प्लस के ओमेगा, ये ओमेगा और ये 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर का, तो माइनस के ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 5, सॉरी, ठीक है। और इसी तरह से 1 प्लस के ओमेगा, ये होता माइनस के ओमेगा का 2 के साथ, और ये हो जाएगा की पावर 5 और माइनस के 32, ठीक। अब ये देखना, अब इसको करेंगे जाके, तो ये 32 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 यानी कि 32 माइनस के साथ, ठीक है, और ओमेगा की पावर 5, ठीक है, माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा की पावर 5 माइनस के 32 ओमेगा और माइनस के साथ 32, ये आ गया। तो अब यहाँ से देख लो, इसको हल करना है, तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर कितना 5, और ये तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी पावर कितनी होगी 5, ठीक है, और ये ऑलरेडी होगा जाके होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा जाके माइनस के 32 ओमेगा स्क्वायर और माइनस के साथ 32 ओमेगा और माइनस के साथ 32। अब यहाँ से इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो माइनस के 32 कॉमन लेना है, ठीक है, तो माइनस के 32 कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगा और जाके ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 32, ठीक है। अब जब ये हो गया, तो ये माइनस के 1 और माइनस के 32 ये है, तो ये आ जाएगा 32 और माइनस के 32 ये, तो इससे ये कट के कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर। कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए 17वां सवाल है। द वैल्यू ऑफ इसका रूट पूछा गया है इसका, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 4 चौक 16, तो 3 3 9 और 16 कितना हुआ जाके 25, 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 5 मॉड ऑफ जेड बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। जब ये 5 आ गया, 5 में कितना जोड़ना है 3, तो पहले जोड़ते हैं, तो 5 और 3 8, बचेगा कितना हमारे साथ 4 यानी कि 2, कितना बचेगा जाके हमारा 2, ठीक, 2 ये बचेगा, ठीक है। और इसके साथ बाकी के बाद यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये माइनस आएगा, आई तो आना ही है। तो अब इसमें से घटाना है कितना हमारा 3, तो बचेगा 2, 2 1 2, तो यही हमारा क्या आ जाए, प्लस माइनस के साथ आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो पुराना वाला फार्मूला लगाया और कुछ नहीं लगाया, बस यहाँ पे देखना माइनस है, वहाँ पे प्लस था, ठीक है। अगला वाला सवाल देखिए, अगर ए बराबर इतना दिया है, तो द वैल्यू ऑफ इसके वैल्यू की बराबर का मान निकालना है, ठीक। तो अब जब इतना वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे जाके, तो बस इतना मान ध्यान रखना है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखना है कि अगर हमें ए इक्वल टू दे रखा है, ये दिया है cos 4π/3 प्लस के साथ आई sin 4π/3, बोलो इतना दिया है। अब अगर हम देखा जाए, अगर ए का मान यहाँ से इसको हल करते, तो ये आ जाएगा जाके हमारा कितना, -1/2 और माइनस के साथ आई कितना, √3/2, ये ए का मान आ गया जाके। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस के ओमेगा क्या करना है, 1 प्लस के ए करना है। तो दोनों साइड हम क्या करते, ये माइनस का होगा जाके 1 जोड़ देते, तो 1 प्लस के ए इक्वल टू आएगा 1 माइनस के 1/2 माइनस के साथ कितना आई आयोटा √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 1/2 पॉजिटिव, कितना आ जाएगा यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, कितना पॉजिटिव, तो 1/2 माइनस के आयोटा √3/2, ये आ गया 1 प्लस के कितना a/2 और कर देना है, ठीक। जैसे किया तो इसमें क्या करना है, मैं जब 1 प्लस के इतना किया है, तो अब यहाँ से हमें इसकी पावर में कितना लाना 2, तो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस के साथ कितना √3i, ये तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितना 3i, कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस के √3i/4, ये आ जाएगा 1 प्लस के a/2 का मान के बराबर। ये बताओ
जब यहाँ से इतना आया है हमारा ये वैल्यू 1 माइनस के √3i इक्वल टू, अब हमें इसकी पावर में टोटल पे लेना कितना 3, कितना है टोटल पे पावर लेना है 3, और जैसे ही हमने इसको पावर 3 लिया तो इसका मान कितना होगा, बस यही बात ध्यान रखनी है। ठीक, बोलो। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो -1 की पावर क्या लिख सकते हैं 3i बट्टे 2 की पावर 3i, बोलो। ठीक, और इसको लिख सकते हैं माइनस के 1/2 प्लस के साथ कितना लिख सकते हैं √3i 3/2 और i की पावर कितना 3i, और ओमेगा की मान कितना होता है माइनस के साथ होता है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। माइनस के 1/3i का मतलब कितना हुआ 3 की पावर 3 2 की पावर 3n, ठीक, इज इक्वल टू इतना आया माइनस के पावर, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर कितना 3 और पावर n, तो दिस इज 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना माइनस के 1 और 2 की पावर 3n, ठीक। तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या रहेगा जाएगा माइनस की n जैसी पॉजिटिव, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए 20वां सवाल क्या है हमारा, 19 ये हो गया था, अब हमारा 20वां सवाल होगा जाके, एक मिनट, ये तो हो गया 20वां सवाल है कि इक्वेशन ये है प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दे रखा है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक ना। तो अब इसको करने का तरीका ये है कि इस सवाल को हम देखो शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। यदि जेड माइनस के साथ अगर ए या यहाँ पे जेड माइनस के Z1 अपॉन जेड माइनस के Z2 दिया हो और ये के बराबर हो। अब यहाँ पे के की दो कंडीशन बन जाती हैं। यदि के बराबर अगर हमारा कितना है 1 है और के बराबर हमारा 1 नहीं है, तो अगर के बराबर हमारा 1 है तो ये बनाएगा जाके परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, क्या बनाएगा जाके परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, ठीक है ना। और अगर के इक्वल टू 1 नहीं है तो ये बनाएगा जाके सर्कल, का बनाएगा जाके सर्कल। क्लियर है, तो यहाँ पे के बराबर कितना हमारा 2 है, तो क्या बनाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर 21 है, कहता है कि इफ़ एक्स से एक्स एन बराबर ये दे रखा, ठीक। तो बस अब यहाँ पे एक्स एन बराबर ये दे रखा है, और तो हमें क्या निकालना है, तो लिमिट इसकी मतलब दे रखी है इनफाइनाइट, और वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक। चलो करते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स एन बराबर दे रखा है, वो सॉरी हाँ एक्स एन बराबर ये दे रखा है, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ओ दिया कॉस पाई अपॉन 2n, ठीक, प्लस के साथ कितना दिया आई साइन पाई 2 की पावर n, इतना दिया। अब यहाँ से क्या दे रखा है, इतना दिया है, तो अब जब यहाँ से इतना दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, जब x1 अगर निकालें, कितना x1 निकालें, हम x1 निकालें, हमारी x2 निकालें, x3 निकालें, x4 निकालें, तो ये जो वैल्यू हमें क्या मिल जाएंगी, जाके देखिए हम वैल्यू लगाते चलते हैं और हमें क्या वैल्यू मिलती चली जाएंगी। देखो तो x1 निकालते हैं और लिमिट के साथ हम लिखते चले जाते हैं, ठीक। लिमिट हमारी x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से हो जाएगा जाके हमारा क्या कॉस के साथ कितना कॉस, तो हमारा कॉस के साथ कितना हो जाएगा जाके पाई अपॉन 2 प्लस के साथ पाई अपॉन 2 की पावर 2 प्लस पाई अपॉन 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। और इसी तरह से हमारा ये वाला बन जाएगा जाके यहाँ से हमारा कितना देखिए, तो प्लस के साथ आई साइन, ये हमारा अंदर बन जाएगा ये वाली चीज़, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ये सीरीज बन गई जाके हमारी गुणोत्तर श्रेणी। जब गुणोत्तर श्रेणी है तो इसको हम का सम ऑफ एंड टर्म निकाल ले जाके, तो ये आ जाएगा कॉस, ठीक है। कॉस हमारे साथ कितना आ जाएगा जाके यहाँ से ऊपर आ जाएगा हमारा पाई/2 प्लस के साथ 1 माइनस के 1/2, ठीक है, इतना आया, प्लस के साथ आई साइन हो जाएगा कितना पाई/2
1 माइनस के π/2, सॉरी 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारा 1/2, ठीक, बट्टे में, ठीक। अब बस इसको हल कर लेना है, तो ये 1/2 यानी माइनस के 1/2, तो ये बचेगा जाके कितना, कॉस हमारा 1/2 से 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, पाई बचेगा प्लस के साथ आई साइन पाई, ठीक। अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है और यहाँ पे आई साइन, यहाँ पे कॉस पाई का मतलब होता है यहाँ पे 90 प्लस के आई साइन हो जाए, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक। और इसमें ये कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। और ये कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये दूसरे के साथ, तो कॉस वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के पाई आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अंडरवुड नंबर ये कैसा है, वो कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, कैसा होगा जाके हमारा ये इरेशनल नंबर होगा जाके। क्लियर है, ठीक। अगर सॉल्व भी करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ई की पावर आई थीटा क्या होगा जाके, ई की पावर आई पाई है, ई की पावर आई थीटा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई और प्लस के साथ आई साइन पाई। तो अभी सॉल्व किया तो ये हो जाएगा माइनस के 1, सॉरी कितना हो जाएगा, ये माइनस के 1 के बराबर है, और इसी में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के पाई माइनस के अंडर रूट 2, तो ये हमारा क्या होगा जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या, देखिए सवाल नंबर है हमारा 23। क्या है, सवाल नंबर 23 है, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, और ये मतलब इसके सॉल्यूशन के हल कितने होंगे जाके, ये हमें निकालना है, ठीक। तो अब इसमें से कैसे निकालेंगे जाके ये देख लेना, ठीक। तो अगर इस तरह का कंडीशन का सवाल हो, जेड प्लस के साथ मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो अगर अब यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में लगाने पर इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे जाके। क्यों हो जाएंगे देख लीजिए, देखो अगर हम इस चीज़ को, तो ये लिख सकते हैं जेड का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार, ठीक। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस के साथ जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जेड प्लस और जेड प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू अगर निकालें, अब जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जाके तो जेड और जेड बार आ जाएगा अंदर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा जेड बार, ठीक। अब जेड बार आ जाएगा, तो अगर यहाँ से भाई एक्स प्लस के आई वाई, ये तो जेड की वैल्यू होगी, और जेड बार की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस के आई वाई होगी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना, जब सॉल्व करेंगे जाके तो एक अगर सॉल्व करते हैं यहीं से इसको जेड बार बराबर, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा एक्स प्लस के आई वाई और एक्स प्लस के आई वाई और एक्स प्लस के माइनस वाई, ये बन जाएगा जाके कितना 2x, कितना बन जाएगा 2x। अब जब 2x बन जाएगा तो यहाँ से देखो x बराबर कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2x बराबर 0, तो यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 मान आ जाएगा, ठीक। परंतु अब ये 0 कैसा रियल पार्ट है, वो कैसा है, ये है हमारा रियल पार्ट, ठीक। और इसका इमेजनरी पार्ट कितना है, बाई है, और बाई जब ये है तो अब इसमें कैसा है कि बाई जब इसमें है तो इसके भाई रियल वैल्यू दे रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे जाके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने हो जाएंगे जाके, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है ए प्लस आई बी और इक्वल टू सी प्लस आई डी, तो अब इसका मान इसमें से कौन सा बराबर होगा जाके, ठीक। तो देखो इसको सवाल को करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, दोनों बच्चों का क्या कर दे, कॉम आपस में इसका स्क्वायर रूट ले ले भाई, या मॉड ऑफ लगा ले, ठीक ना। तो मॉड ऑफ लगा लेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के साथ डी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सीधी सी बात है भाई, इसका हम क्या करते तो मॉड लगाते, मॉड हटाएंगे जाके तो क्या हो जाएगा, इसके इसी का होल स्क्वायर हो जाता है जो कोएफिशिएंट दे रखे उसका, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर 23 है, सवाल नंबर क्या है 23 है, ठीक। अब जब 23 सवाल है तो इसको हम कैसे करेंगे जाके ये देख लेना है, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम देखो सीधी सी बात है,
अगर यहाँ पे हमारा क्या है, अगर इस सवाल को हम ऐसे करना चाहें, जेड सॉरी जेड का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर प्लस के साथ इक्वल टू ये 1। ठीक, कैसे आ जाएगी, ये इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो यहाँ से जब हमारा, और ये मोड में दे रखा और ये हमारा केवल इसमें मोड है। ठीक, तो अगर इस तरह का सवाल आता है तो ये हमेशा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा जाके। ठीक है ना। अगर इस तरह का जेड एक का होल स्क्वायर दे रखा हो और उस पर मोड लगाओ और इस तरह का कंडीशन हो। ठीक, अगर इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे जाके देख लीजिए। हमें सवाल दिया है जेड स्क्वायर माइनस के साथ मोड और माइनस के साथ 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा जेड बार का होल जेड मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1। ठीक, अब जेड की तो वैल्यू पता ही होती है, एक्स प्लस के आई वाई होगी जाके, कितनी होगी, एक्स प्लस के आई वाई मान लीजिए और इसको हम सॉल्व लगा देते। ठीक, तो अगर यहाँ पे लगाएंगे जाके तो ये बन जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस के साथ तुम्हारा 2xy। ठीक है, और कितना 2xy। ठीक है, और माइनस के 1। इतना बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब इसके बाद अब इधर देख लीजिए, अब इसको तोड़ेंगे जाके एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 1। भाई इसको पूरा खोल दिया, अंदर वाला खोला है, तो अब जब खोलेंगे तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे जाके, भाई अब इसको खोलना है तो अब इसका स्क्वायर रूट ले ले इधर साइड से, तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2xy का होल स्क्वायर। ये हमने इसको खोल दिया। ठीक, स्क्वायर रूट हो गया मोड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर रूट खोल लेना, तो अब जब इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे जाके तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4। तो ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के साथ इतना आ जाएगा प्लस के साथ 2y स्क्वायर, हम एक साथ करके खोल दे रहे। ठीक है, 2y स्क्वायर और प्लस के साथ तुम्हारा आ जाएगा जाके हमारा 2y स्क्वायर प्लस के साथ 2x स्क्वायर माइनस के साथ प्लस के साथ 4xy। ये हमारा इसको हमने इसका होल स्क्वायर करके खोल दिया। ठीक, तो ये हमें मिल गया जाके। ठीक, जब इतना मिला है तो ये हमें काटा पीटी के बाद या ये कहो इसको सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा जाके, अब देखिए 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर इतना आया। तो अगर हम इसको करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये यहाँ से ये कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा x की पावर 4 प्लस के साथ y की पावर 4। ठीक है ना, प्लस के साथ 1 और बचेगा जाके कितना, प्लस के साथ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर प्लस के साथ 2x स्क्वायर। बोलो इतना बचेगा इक्वल टू ये 0। अगर अब इसको हम सॉल्यूशन लें, इसको हल करना चाहें तो हल करने के बाद हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बाकी का हमें नहीं पता है। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, x बराबर यहाँ पे 0 आ जाके आएगा 0। तो कैसा हो जाएगा, जब x एक्सिस पर पे आ जाएगा, कौन सा वाई एक्सिस पे, भाई x बराबर 0 तो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, मतलब कि इमेजिनरी लाइन आ जाएगी। कितनी, इमेजनरी एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर 26 है और आप ये कई बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे जाके। ठीक, तो कैसे करेंगे जाके देखिए। अब हम इसको हल करना चाहें तो कैसे करेंगे जाके, बस इसको केवल हल करना है। ठीक, तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखिए, यहाँ पे इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो तोड़ेंगे कैसे, ये आ जाएगा 4i⁴n इंटू आई, फिर माइनस के साथ i⁴ इंटू माइनस के साथ i⁻⁻1, ठीक है, अपॉन 2। अब i² बराबर क्या होता है, -1 और i⁻ होता है 4 +1, ठीक है। तो यहाँ से तो ये कैसा हो गया, जाके पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से भी ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे बचा है प्लस के साथ और i और माइनस के साथ i इतना, और यहाँ पे माइनस की पावर होगी जाके, ठीक है, अपॉन आ जाएगा जाके 2। अब बस इसको हल करना है, तो इसका ये हो जाएगा i² -1 अपॉन 2i। अब बस इसको हल कर लेना, तो हल कर लेंगे जाके, तो i² माइनस के ये हो जाएगा, माइनस के कितना, माइनस का 1 और माइनस के 2 अपॉन 2i, यहाँ से ये खत्म, तो माइनस के 1 अपॉन i, तो माइनस का ऊपर i का स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर देना, नीचे i² हो जाएगा, केवल ऊपर रह जाएगा i, तो i² नीचे ऊपर हो जाएगा i, और माइनस के साथ i² बराबर -1 = i। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, और है ये पॉजिटिव का i, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि यदि ओमेगा यदि एक घनमूल का एक वर्ग है तो इसका मान ओमेगा का मान किसके बराबर होगा। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखिए जो ओमेगा का जो मान होता है, क्या होता है जाके, जब तो ओमेगा के कितनी वैल्यू होती है, यहाँ पे होती है 3 वैल्यू, ठीक है, कितनी वैल्यू होती है, सॉरी 1 वैल्यू होती है, ठीक है, ओमेगा, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर और एक ओमेगा, और ये दोनों वैल्यू निकलते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे जाके, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस के साथ i √3/2। तो ये प्लस के साथ वाला कोई है इसमें, हाँ, प्लस के साथ ये माइनस के 1, यानी कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा = ये होता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 -1 प्लस के साथ i ω3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अब ये पूछा गया कि भैया ये दे रखा है, इसका मिनिमम और वैल्यू कितनी होगी जाके, ठीक। तो अब इसमें देखो कितनी होगी जाके, इसको पता करना है, ठीक। तो अगर एक तरीका तो ये है कि इसी को हम क्या करते हैं, इस रूप में लेके आते हैं, इसको हम इस रूप में ले आए, तो ये हमारा टोटल फार्मूला बात से हो जाए। अगर हम इसको करना चाहें उसके थ्रू, ठीक है, इसका सेंटर कितना हो जाएगा, रेडियस है 3, और यहाँ से सेंटर से हो जाएगा जाके 4,0, 4,0, यानी कि 4 एक्स अक्ष पे y पे, तो एक्स अक्ष पे हो गया जाके। अब यहाँ से जब इसकी भाई सेंटर ये है, तो यहाँ से इसका रेडियस आ जाएगा, ये 4 हो जाएगी इसकी, वो 3 रेडियस हो जाएगी, सेंटर ये हो जाएगा, तो एक छोटे आ जाएगा। अब अगला है उसका क्या है, यहाँ पे 1 + के 0, तो अब यहाँ से करेंगे जाके, तो इसको कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए ये है और एक सेंटर है, इसकी अधिकतम पूछिए ये, तो अधिकतम यहाँ से ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। जो रेडियस होगा रेडियस के बराबर वहाँ से उसकी दूरी हो जाएगी, अधिकतम कितनी हो जाएगी, 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। देखो करने का तरीका है, पहले हम यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेते, सेंटर में हम रेडियस को फिट करेंगे जाके, यहाँ से हमारी ये 3 हो गई। अब इस सेंटर से, क्योंकि इसका जो सेंटर है और वहाँ से इसकी अधिकतम दूरी कितनी होगी जाके, वो होगी जाके 6, ठीक है, 3 ये और 3 ये, 3 दूनी 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगर वैसे करना चाहो तो ये हो जाएगा जाके भाई, देखो कैसे करेंगे जाके, z प्लस के साथ 4 लेस देन आर इक्वल टू -3 लेस देन आर इक्वल टू -3, ठीक, वो सॉरी इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे लाना है बन, तो इसमें से कितना घटा दें हम, कितना घटा दें, 3 घटा दे रहे -3, ठीक, कितना घटा दे रहे -3, तो -3 ये हो जाएगा, -3 ये लेस देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा z प्लस के साथ 1 और लेस देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ठीक। अब जैसे ही इस पर हम क्या लगाएंगे जाके, मॉड लगाएंगे जाके, तो सॉरी -6 लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा z प्लस के साथ 1 और लेस देन आर इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पे मॉड लगाएंगे जाके, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो अधिकतम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
दोनों विधि से हो गया, ठीक, क्लियर। आगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है कि जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई है और ओमेगा इजिकल टू दिस दे रखा है, ठीक। तो ओमेगा जेड बराबर ओमेगा 1 बराबर कितना दे रखा है, मॉड ऑफ ओमेगा इजिकल टू दे रखा है 1, और मॉड ऑफ ओमेगा का मतलब होगा इसकी वैल्यू दे रखी 1, यानी कि 1 माइनस के आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस के आई इजिकल टू मॉड ऑफ करके ये 1 के बराबर दे रखा है, ठीक। तो क्या करते हैं, इसमें से माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं, और एक कंडीशन होती है, चल पहले बना लेते हैं, माइनस के आई कॉमन ले लेना है इसमें से, तो माइनस के आई लेंगे जाके कॉमन, तो ये हो जाएगा जेड प्लस के साथ आई अपॉन जेड माइनस के साथ आई, ये मॉड ऑफ इजिकल टू हो जाएगा हमारा 1, ठीक। अब इस कंडीशन का सवाल होगा जाके, तो अगर हम इसका नीचे मल्टीप्लाई पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा नीचे हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए ये आई दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से इतना बन जाएगा जाके, जब यहाँ से बन जाएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉड आई नीचे ले जाएं तो आई नहीं, नीचे नहीं, यहीं पे रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक इतना हो गया जाके, तो अब अगर इस तरह का सवाल हो 1/1 पे हो जाए, ठीक है ना, तो इक्वल टू 1 होता है तो उसका आंसर नंबर सी होता है। कौन सा होता है, आंसर नंबर सी होता है। अगर इसको हल करना चाहो तो एक्स प्लस के आई बाई और माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा यहाँ से आई, ठीक, अपॉन एक्स प्लस के आई बाई और माइनस प्लस के साथ आई, यहीं पे प्लस ही तो है, नीचे माइनस है, ऊपर भी हमारा ऊपर प्लस है, सॉरी, ये मॉड के साथ इक्वल टू हो जाएगा आई, ठीक। अब सॉरी हाँ इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कट कटा के ये बाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा 30 है। अब इसमें पूछा है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक। अब इस तरह का सवाल आ जाए तो इस सवाल को करने के लिए, और अब अगर ये पता चल जाए कि ये दर्शाता क्या है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो दर्शाने के लिए अगर इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर यानी Z1 माइनस के Z2 क्या है, Z1 माइनस के Z2 अगर 6 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 6 के बराबर आ जाए, तो ये हमारा क्या करेगा, लाइन रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक। अगर 6 के बराबर नहीं आता है तो ये क्या करेगा जाके, ये हमारा इलिप्स रिप्रेजेंट कर देगा, ये क्या करेगा, इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा जाके। तो अब इनके बीच की दूरी लेनी है, तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो Z माइनस के Z2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, और ये 6 के बराबर नहीं है, ठीक। जब इसके 6 के बराबर नहीं है तो इसको हम करने का जो तरीका क्या होगा जाके, इसकी अधिकतम मैक्सिमम मूल्य अधिकतम वैल्यू इसका मान क्या होगा, जेड का, जेड बार का, ठीक। तो वो निकालना है। तो अब इसका करने का तरीका ये है, अगर ये सवाल जो हमें दे रखा है ये, तो अगर यहाँ पे जितनी वैल्यू है उसी के रूप में हम इसको तोड़ लेते, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो जो 3 होगी जाके इसकी, एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर जो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वहाँ से लेके इसी कोऑर्डिनेट वो जो हमें कांस्टेंट टर्म दे रखा है उसको हम उसी फॉर्म में क्या करेंगे जाके हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 6 दे रखा, तो 6 को हम क्या तोड़ लेंगे, 2 गुणा 3, और 2 वाला खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 वाला बचे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। तो ये थे आज के लिए हमारे 30 क्वेश्चन। अगले हम शाम को डालेंगे जाके अगले 20 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है, और हमारा स्टार्ट हो जाएगा जाके। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।